अगर तुम्हारा पार्टनर आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे पार्टनर ने एक दिन तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस दी थी कि वो तुम्हें दुनिया में सबसे बेस्ट सबसे अच्छा इंसान समझते थे, मानते थे। वो कब? जब उन्होंने तुम्हारे साथ रिलेशन बनाया, जब तुम्हें पसंद किया। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग पसंद आए होंगे उनको, उनमें से तुम एक पर्सन थे। लोगों को पूरी दुनिया में कुछ लोग ही पसंद आते, जैसे तुम्हें कुछ लोग पसंद आते, उनमें से जैसे एक तुम्हारा वो पार्टनर है, वैसे उनके लिए तुम वो एक पर्सन थे। एंड आज अगर वो कहीं ना कहीं तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें सोचना चाहिए कि उन्होंने तो तुम्हें इम्पोर्टेंट पर्सन माना था, लेकिन जैसे जैसे तुम दोनों साथ में रहे, तुमने अपने बिहेवियर से ऐसा साबित कर दिया उनके सामने कि भाई तुम ऐसे इंसान नहीं जिनको इतनी वैल्यू, इतना टाइम, इंपॉर्टेंस देना चाहिए। यानी कि तुमने अपने आप को उनकी नज़र में बहुत खास से एकदम आम बना लिया है। और हाँ, ये तो बोलना मत कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे पार्टनर की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे कपल देखे होते हैं जिसमें उनके पार्टनर उनको आज भी इतना ही इम्पोर्टेंट दे रहे, उतना ही टाइम दे रहे, वो सारी चीज़ें जो पहले थी वैसी है। इनफैक्ट लोग तो मर जाने के बाद उसके लिए ताजमहल भी बनाते हैं। वो बात तो कुछ ज़्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी बात तो बहुत नज़दीक की, बहुत करीब की है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ मैं ये ट्रिक कर दूँ, कुछ मैं वो ट्रिक कर दूँ। वो सारी चीज़ें बात की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमें रिलेशनशिप में गलतियाँ नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ लोग जिनके पार्टनर उनको इग्नोर करते, एक ही चीज़ होती कि उन्होंने अपने आप में अपने पार्टनर के सामने अपनी जो आइडेंटिटी होती, अपनी जो वैल्यू होती, वो अपनी हरकतों से ख़त्म करवाई होती है। जैसे कि अगर कोई बंदे का एक सपना है कि भाई उनको ना बहुत ही अच्छी वाली कार लेनी है, अब अपना वो ड्रीम पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करेगा, उनके बारे में बहुत सोचेगा, एंड बस उनको ना वो चाहिए किसी भी हालत में, इसलिए वो हर पॉसिबल चीज़ करते हैं। सेम वे में जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था, तब उनके भी सारे प्रयत्न थे ना, वो एकदम वैसे ही थे। पर किसी भी पर्सन का जो ड्रीम होता है लाइक कार खरीदना, वो पूरा हो जाता है, तब क्या होता है, तब धीरे धीरे ना उनका वो बहुत बड़ा ड्रीम, उनकी बहुत अच्छी कार होती ना, अब उनके लिए इम्पोर्टेंट तो रहती है, लेकिन जो पहले उनका ड्रीम था पाने से पहले जो उतना सोचते थे, नहीं, वो उतना अब नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब वो कार उनके लिए एकदम मामूली बन जाती थी। वो ड्रीम था, वो अब ड्रीम नहीं रहा। तुम कहोगे कि इसमें फ़र्क इतना है कि वो ड्रीम पूरा हो गया, लेकिन जो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत करता था, तुम इम्प्रेस हो गए, तो यहाँ पे वो फर्क नहीं आता जो कार में आया। क्योंकि कार खरीद लेने के बाद एक चीज़ होती है कि अब कार पे ना उनका संपूर्ण अधिकार आ जाता है। अब ना कार उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि उनको चलानी है, नहीं चलानी है, रखनी है या सड़ने देनी है। पर रिलेशन में आने के बाद तुम्हें वो कार वाली हरकत नहीं करनी है, तुम भी वही करते हो, तुम उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तुम उस कार की तरह ना उस पर्सन को अपना मालिक मान लेते हो कि वो जैसा करे वैसे। पहले वो तुमसे अट्रैक्ट हुए थे, उनके खास रीज़न अगर तुम देखो तो यहाँ पर ये थे कि तुम एक अपनी दुनिया में थे, तुम्हारे पास एक अपनी लाइफ थी, अपनी दुनिया थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, जो कुछ भी तुम कर रहे थे, अपनी हॉबीज़, अपने दोस्त, अपने वर्क, बहुत सारी चीज़ें। एंड दूसरी चीज़ कि तुम अपनी खुद की हैप्पीनेस के मालिक थे। पर रिलेशन में आने के बाद बहुत सारे लोग अपने पार्टनर को अपना मालिक बना देते हैं एंड डिपेंड हो जाते अपनी खुद की हैप्पीनेस के लिए अपने पार्टनर के ऊपर। उनकी खुद की लाइफ होती जो पहले कर रहे थे वो ख़त्म कर देते हैं। यानी कि वो भी एक ऐसी कार जिसमें जीव नहीं होता, उसी की तरह पार्टनर भी रिएक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उन लोगों के पार्टनर उनको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट कार की तरह उस पार्टनर में भी नहीं रहता। पर कुछ स्मार्ट लोग वैसा नहीं करते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आपने कार लेने में बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ना, भले ही वो आपके लिए अब उतना बड़ा ड्रीम नहीं रहा, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट तो है। उसी तरह से जब वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तब तुमने मेहनत करवाई होगी, तो भले आज वो पागलों वाला इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम वैल्यूबल तो होंगे, क्योंकि तुमने इन्वेस्ट इतना करवाया था, तुमने मेहनत इतनी करवाई थी। अब दूसरी गलती तुम ये करते हो कि उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि उनको कार बहुत पसंद थी, तो क्या 24 आवर्स वो कार में रहते? नहीं रहते ना। कुछ टाइम वो अपने कार के साथ इंजॉय करते,
लेकिन फिर उनकी लाइफ का, उनके दिन का जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। अब उनकी हर चीज़ में उसकी कार घुसेगी कि उसको खाने का मन है तो, लेकिन फिर कार तो वो नहीं रहती है। क्या वो कार में बैठकर खाना खाएंगे? अगर ऐसा है तो कितने दिन खाएंगे? पर ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि उनको आपके इमोशन, आपके प्यार, ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन तुम उसकी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हो, तुम उनके काम में घुस रहे हो, तो उनकी फैमिली में घुस रहे हो, बिल्कुल भी तुम उसको पेस नहीं दे रहे हो ना, तो फिर उनको लगता है कि कहाँ फंस गया मैं। फिर वही प्यार ना उनको जेल लगता है, क्योंकि ये तो हालत बिल्कुल वैसी होगी कि किसी भी इंसान को आप पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ कार में बिताने के लिए कहो, वो पागल हो जाएगा। जिस कार के लिए वो दीवाना था, अब उनसे दूर भागने के लिए वो दीवाना हो जाएगा। जिस कार को पाने के लिए पागल था ना, अब वो इंसान कहेगा मैं पागल हूँ इस कार से छूटने के लिए। तीसरी गलती यहाँ पर ये हो जाती है कि जब वो टाइम नहीं देता, जब वो पहले वाली इम्पोर्टेंट नहीं देता, तो लोग ना फरियाद करने लगते, फाइट करने लगते कि अब तुम टाइम नहीं देते, अब मुझसे प्यार नहीं करते, शायद तुम्हें कोई और पसंद आ गई, ऐसी तरह की चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। तो फिर ये सारी चीज़ें उनको और ज़्यादा इरिटेट करती है। यहाँ पे तो तुम एकदम साफ दिखा रहे हो कि तुम कितने ज़्यादा उनके ऊपर डिपेंड हो, एंड हर बार ऐसे छोटी छोटी झगड़े, हर बार यही चीज़ों के ऊपर फाइट, तो फिर ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट तो करेगी ना। एंड वो यही तो चाहते थे कि तुम उनके ऊपर डिपेंड हो जाओ, वो उसी तरह से, उस कार की तरह से चाहते थे उसका संपूर्ण अधिकार हो। फिर वो अपनी कार को चलाए ना चलाए वो उनकी मर्जी है, लेकिन वो फुल कंट्रोल में चाहते। सिचुएशन जो भी, गलतियां तुमने जो भी की है, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो मैक्सिमम तुम कर रहे हो। तब इनके सॉल्यूशन के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो करनी होगी। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें वापस से ना खुद का फ्रीडम लाना होगा, यानी कि तुम किसी भी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। तुम्हारी हैप्पीनेस जस्ट तुम्हारी होनी चाहिए, इमोशन के लिए भी उनके ऊपर डिपेंड मत रहो। अपनी खुद की हैप्पीनेस को वापस से आपको जीतना होगा, अपनी खुद की फ्रीडम आपको वापस से क्रिएट करनी होगी। जस्ट पूरा दिन सोचते रहते हो उनके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, एंड रोते रहते हो। यही तो सारी चीज़ें, वो कार वाली गलतियां तुम कर रहे हो। लेकिन तुम जब रिलेशन में आए थे उनसे पहले सोचो कौन सी चीज़ें थी जो तुम कर रहे थे, तुम्हारे फ्रेंड, तुम्हारे वर्क, तुम्हारे हॉबीज, इन उन्हीं चीज़ों के कारण, उन्हीं रीजनों में से तो तुम्हारी हैप्पीनेस आ रही थी। ठीक, आज ये पर्सन आया है तुम्हारी लाइफ में और उनके कारण तुम दुखी हो। रीज़न ये है कि वो आया इसीलिए था क्योंकि पहले तुम्हारी खुद की हैप्पीनेस से, खुद की फ्रीडम थी। तुम्हें वापस से उन्हें अचीव करना होगा, उन्हें पाना होगा, और फिर से अपने पार्टनर के सामने हमेशा के लिए अपने आप को वैसे रखना, ना कि उनको मालिक बना के अपने आप को सरेंडर करना। अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ बात करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट lovetipsandhindi.com से डायरेक्टली उनके साथ फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने उस दोस्त को जरूर भेजें जिनको इनकी खास ज़रूर है। आपको ऐसे वीडियो और देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को आप फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हो। आप हमारे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनके सारे लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।